अमेरिका के शहर टेक्सास में एक छोटी सी वीडियो ने एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी। तो आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे एक मामूली से वाक़ये ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है सिर्फ एक 45 सेकंड की वीडियो से। ये क्लिप एक इंडियन रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर रिकॉर्ड किया गया और देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लेकिन असल सवाल ये है, आखिर एक बज़ाहिर छोटे से वाक़ये ने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में ऑनलाइन इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में कैमरे ने असल में कैद किया क्या। हुआ ये कि प्लानो टेक्सास में मुमताज़ इंडियन रेस्टोरेंट का एक मुलाजिम अपनी ही दुकान के बाहर एक दीवार पे सरेआम पेशाब कर रहा था। एक मुकामी शख्स ने उसे देख लिया, फौरन अपना फोन निकाला, वीडियो बनाई और उस मुलाजिम को वहीं रंगे हाथों पकड़ लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बज़ाहिर छोटा सा अमल इतना बड़ा मकामी और ऑनलाइन मसला आखिर बना क्यों? जिस शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड की उसका मौक़िफ़ बड़ा सीधा था। उसने कहा कि इसी इमारत की ऊपरी मंजिल पर मेरा टैटू स्टूडियो है। इस इलाके में बच्चे भी हैं और दूसरे कारोबार भी, इसलिए सफाई और अवामी तहजीब का ख्याल रखना तो ज़रूरी है। बस इसी वजह से उसने ये मामला उठाया। लेकिन बात सिर्फ समाजी शिकायत या गंदगी तक महदूद नहीं थी। टेक्सास में इस अमल के संगीन कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। देखिए, टेक्सास के कानून के मुताबिक अवामी जगह पर पेशाब करना एक क्लास सी मिसडिमीनर है, जिस पर $500 तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर इसी अमल को गैर मुहज़्ज़ब नुमाइश यानी इंडीसेंट एक्सपोजर करार दे दिया जाए, जो कि एक क्लास बी मिसडिमीनर है, तो सज़ा 180 दिन तक कैद, $2000 जुर्माना और यहां तक कि जिनसी मुजरिम के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। इतनी संगीन मुमकिना सजाओं के बावजूद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने मुलाजिम को सिर्फ एक जुबानी वार्निंग देकर जाने दिया। कानूनी कार्रवाई तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन असल तूफान तो इंटरनेट पे शुरू हुआ। आइए देखते हैं कि ये मुकामी वाकया ऑनलाइन एक गर्मा-गर्म बहस में कैसे तब्दील हुआ। इस वीडियो ने ऑनलाइन नफरत अंगेज और तारकीन वतन मुखालिफ तबसरों को खूब हवा दी। जैसा कि एक शख्स ने लिखा कि तीसरी दुनिया को दरामद करोगे तो खुद तीसरी दुनिया बन जाओगे। ये सीधा सीधा उस ख्याल की तरफ इशारा था कि तारकीन वतन अपने साथ बुरे तौर तरीके लाते हैं। इसके बाद तो जैसे रेस्टोरेंट पर ऑनलाइन हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया। गूगल पर मनफी जायज़ों की भरमार हो गई। लोगों ने रेस्टोरेंट की मजमूई सफाई पर संगीन सवालात उठाए और बहुत से मकामी और बैनुल-अक़वामी इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस कहानी को उछालकर न सिर्फ रेस्टोरेंट बल्कि पूरी इंडियन कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बनाया। इसी ऑनलाइन बहस के दौरान एक नया नुक्ता सामने आया, रेस्टोरेंट के मालिक की कौमियत। इस सवाल ने मामले को एक नया रुख दे दिया और मजीद तहकीक की जरूरत पेश आई। अब बहस इस बात पर मरकूज हो गई कि रेस्टोरेंट का मालिक हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। कुछ लोगों ने तो ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये दरअसल एक पाकिस्तानी की मिल्कियत है जो इसे इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चला रहा है। इस मामले की छानबीन में पहला सुराग ये मिला कि मुमताज़ रेस्टोरेंट की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 शाखें हैं। एक प्लानो में, जहां ये वाकया पेश आया, और दूसरी करीबी शहर रिचर्डसन में। रेस्टोरेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज ने इस बात की तस्दीक कर दी कि प्लानो और रिचर्डसन दोनों मुकामात एक ही कारोबार का हिस्सा हैं। इससे ये तो वाज़ेह हो गया कि दोनों का मालिक एक ही शख्स है। और आखिरकार एक मकामी अखबार कम्युनिटी इम्पैक्ट न्यूज़पेपर के एक पुराने मजमून से हतमी जवाब मिल गया। मालिक का नाम केल्विंदर धालीवाल है, जो 40 साल पहले हिंदुस्तान से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में अमेरिका आए थे और उन्होंने ही ये रेस्टोरेंट खोला था। तो अब जबकि हक़ाइक़ वाज़ेह हो चुके हैं, आइए इस पूरे वाक़े के पीछे छुपे बड़े सबक पर नज़र डालते हैं। असल नुक्ता यह है कि बहस एक शख्स की गलती पर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय बहस उसकी कौमियत के गिर्द घूमने लगी। तनकीद का मरकज़ वो गैर कानूनी और गैर सेहतबख्श अमल होना चाहिए था, न कि मुलाजिम का हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी होना। यहां समझने की बात यह है कि बहुत से मगरबी बाशिंदों के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में फ़र्क करना मुश्किल होता है। उनके लिए सब ब्राउन या देसी हैं। इसलिए जब कोई एक शख्स ऐसी हरकत करता है तो उसका इल्ज़ाम किसी एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी जनूबी एशियाई कम्युनिटी पर आता है। तो इस वाक़े से जो अहम तरीन सबक मिलता है वो ये है कि एक फ़र्द का अवामी रवैया सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उससे पूरी कम्युनिटी की साख्त और शनाख्त जुड़ी होती है। आखिर में ये बड़ा सवाल बाकी रह जाता है कि एक शख्स के गलत अमल का बोझ पूरी कम्युनिटी को क्यों उठाना पड़ता है और इससे एक कम्युनिटी की इज्तिमाई शबीहा पर कितना गहरा असर पड़ता है।